आइए हम अपना देखते हैं टाइप 5। जो टाइप 5 मेरा है वो कोड कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं, हमारा जो कोड पे आधारित होते हैं। जैसे देख लीजिए इसमें कुछ लिखे हुए हैं, इस पे हम बोर्ड पे लिख दिए हैं, अभी आपको समझा रहे हैं। तो मेरा पांचवा जो टाइप है वो कोड तथा गणितीय संकेतों पर आधारित जो क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इसी में बनते हैं और 3-3, 4-4 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे इसका आर्ट दे दिया रहेगा और कोड में इसे आपको ऐसे दे दिया रहेगा, उसमें 3-4 ऑप्शन रहते हैं, उसी में से एक क्वेश्चन सही रहता है। तो 3 नंबर या 4 नंबर से ज़्यादा तो जो बड़े बड़े पेपर्स होते हैं जहाँ पे 50-60 नंबर के क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं, जैसे 80 लेवल पे हो गया, तो वहाँ जहाँ 40 नंबर 50 नंबर से क्वेश्चन आते हैं, तो 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन बना देते हैं, कभी कभी 3 नंबर का भी बनाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। A इंटू बी का अर्थ है कुछ ऐसे वहां दिया रहेगा, ये इंस्ट्रक्शन आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन आपको इस तरीके का दिया रहेगा, आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। A इंटू बी का अर्थ है ए जो है वो बी का पिता है, ए जो है वो बी का पिता है, इसका अर्थ यही है। और इंटू में है तो इसका मतलब ये होगा, अगर जहां कहीं भी इसमें देखिए क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है तो आगे भी क्वेश्चन बनेगा। तो ये केवल संकेत दिया हुआ है कि उसका अर्थ ये बनता है। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है। फिर वैसे दूसरा जो संकेत दिया हुआ है ए प्लस बी का अर्थ है, ए वहां इंटू था मतलब बुरे का चिन्ह था, यहाँ प्लस का चिन्ह है। ए प्लस बी मतलब यह ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है वो बी की पुत्री है, इसमें दिया है। और ए भागे जो डिवाइड बाई बी है, ए भागे बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए जो है वो बी की माता है। चौथा जो मेरा इंस्ट्रक्शन है वो क्या है कि ए जो है वो बी ए माइनस बी का जो अर्थ है, ए माइनस बी का जो अर्थ है वो है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। तो मेरा यही 4 हो गया, इसी को ध्यान रखना है हमको, इसी 4 को। और यहाँ पे देखना है कि वो किससे क्या संबंध बन रहा है। तो अभी इस क्वेश्चन को चलते हैं हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी एक ही क्वेश्चन लिखे हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बना देगा कुछ इधर उधर के घुमा फिरा करके, और यहीं से आपको वो सॉल्व करके आंसर निकालना रहेगा। तो ये क्वेश्चन मेरा है, यदि P भागे R माइनस क्यू इंटू टी है तो P का T से क्या संबंध है। क्वेश्चन मेरा है, एक बार और देख लीजिए, P डिवाइड बाई R माइनस क्यू इंटू टी है तो P का T से क्या संबंध है। तो यहाँ पे हम एक बार क्वेश्चन और लिख लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं सॉल्व करते हैं। क्या है, P डिवाइड बाई R माइनस क्यू इंटू टी। चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे सिंपल पहले आपको लिख लेना है, या आता है तो और अच्छी बात है, नहीं आता तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा जानने के लिए खुद कि क्या हो रहा है। कि यहाँ पे क्या है, ए भागे जो ए डिवाइड बाई बी का जो अर्थ बन रहा है, तो यहाँ अर्थ क्या बनेगा, ए डिवाइड बाई भाग का माता बनेगा, तो यहाँ पे इसे लिख देंगे माता बनेगा, माता कर लेते हैं। फिर देख लेते हैं R माइनस क्यू का जो अर्थ है, ये यहाँ पे इस तरीके से ए बी करके भी मैं लिख सकता था, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो वहां से बन के आता है कुछ ए बी इसी फॉर्म में लिखा रहेगा, या कभी कभी इस फॉर्म में भी लिखा रहता है, P इंटू बी ऐसे लिख दिएगा। P इंटू बी का अर्थ है पी आर की जो भी लिखा रहेगा, यहाँ ABCD में लिखा है, यहाँ क्या PQRST में लिखा हुआ है। लेकिन इससे घबराइए नहीं, केवल डिफरेंस यही है कि वहाँ इंटू और ए बी का डिफरेंस है बस, और सब वही रहेगा इसमें। तो यहाँ देख लेते हैं इसका क्या मतलब है, R और Q का क्या मतलब है, R माइनस क्यू का क्या मतलब है, A माइनस बी, वही हो गया सीधे R माइनस क्यू, या ये मानिए A माइनस बी का अर्थ जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, A जो है वो B का भाई है। तो यहाँ पे क्या मेरा आ जाएगा, भाई, यहाँ पे मेरा भाई आ जाएगा। और उसके बाद हमारा जो ये वाला ऑप्शन है तीसरा जो बन रहा है, क्या Q इंटू टी, Q इंटू टी का जो अर्थ बनेगा वो हमारा बनेगा पिता का, ये हमारा पिता का अर्थ बनेगा। तो अब आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, क्या कह रहा है, ये हो जाएगा P डिवाइड बाई R का मतलब हो गया P
आर की माता है। तो इसको कैसे करेंगे, जो P है वो किसकी माता है, R की। जो P है वो किसकी माता है, R की माता है। तो P हमारा हो जाएगा ऊपर, P हमारा ऊपर हो जाएगा, तो किसकी माता, R की। P माता, ये माँ हो गई। एक जनरेशन ऊपर है तो इसको ऐसे लिख देते हैं। फिर क्या कह रहा है मेरा, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब चलते इससे इस पे। अब क्या कह रहा है, R माइनस क्यू। R माइनस क्यू का मतलब था R Q का भाई है। R जो है वो Q का भाई है। तो जो भाई का सिंबल आता है तो हम क्या कहते हैं, आपको ऐसे एरो बनाए थे और उसी रो में लिख देते हैं भाई को। तो क्या कह रहा है, R जो है Q का भाई है। अब चाहे उसको आप लेफ्ट लिख सकते हैं या राइट लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी। तो हम इधर ही लिखते हैं अपने राइट साइड में ही, Q R का भाई हो गया। अब तीसरा मेरा जो कर रहा है वो Q इंटू टी। इसका मतलब क्या हो गया, Q T का पिता है। तो Q जो है वो किसका पिता है, T का। Q जो है वो T का पिता है। तो T का पिता है ना, तो T मतलब T का पिता है, तो इसका मतलब पिता है, तो एक जनरेशन वो ऊपर रहेगा। तो T नीचे रहेगा और Q जो है वो ऊपर रहेगा। ये हमारा T हो गया, ये हमारा T हो गया। और Q जो है वो पिता है, तो इसको पिता है तो इसको यहाँ कर देते हैं ऐसे, पिता हो गया। और किसका पिता है, T का। अभी ये पता नहीं है कि लड़का है लड़की है, तो इसको T ऐसे लिख देते हैं। चलिए गोला बना देते हैं, एक पीढ़ी ऊपर है। तो ये हो गया कुछ कंसेप्ट इसको समझने के लिए। हम यहाँ जो लिख दिए हैं उसी के आधार पे, क्योंकि यहाँ आपको बार बार ना जाना रहे, तो यहाँ से हम इसको नोट करके यहाँ लिख दिए हैं। बस इसी से आपको मैच करके आपको लिखना है। P R की माता हो गई, P R की माता हो गई, तो मतलब P जो है P R की माता है, मतलब R की माता है। तो माता जब है तो ये एक पीढ़ी P ऊपर रहेगा, तो इसी वजह से पीढ़ी ये R जो है वो सॉरी P जो है हम ऊपर लिखे हैं। यही चीज आपको समझना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो P जो है वो माता है किसकी, R की। फिर आता है मेरा दूसरा वाले, चलते हैं। तो दूसरा क्या हो गया मेरा, R Q का भाई है। R जो है वो Q का भाई है। तो ये आपस में दोनों भाई हैं, तो चाहे इसको इधर लिख सकते हैं चाहे इधर लिख सकते हैं। ये आपस में P और R और Q दोनों आपस में भाई हैं। तो ये हम यहाँ भाई लिख दिए, तो भाई नहीं लिखे थे, भाई हो गए। फिर क्या कह रहा है तीसरा मेरा, कि Q इंटू टी का मतलब क्या हुआ, Q इंटू टी का मतलब हुआ Q T का पिता है। Q जो है वो पिता है किसका, T का। तो T का जब पिता होगा तो यहाँ पिता लिख दिए। देखिए एक जनरेशन ऊपर, और जब लड़के की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है वो एक जनरेशन नीचे होगी। अब मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए, चलते हैं क्वेश्चन पे। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो P का T से मतलब कौन देख रहा है किसको, T देख रहा है। जहां से लगा T से लगा तो वही देख रहा है। किसको देख रहा है, P को। T देख रहा है, किसको देख रहा है, P को देख रहा है। तो P देख रहा है T को, तो क्या रिलेशन, क्या संबंध होगा, मेरा क्वेश्चन यही है। तो P का T से क्या संबंध होगा, तो चलते हैं देखते हैं। T देख रहा है ना, तो T जब देखेगा P को तो क्या संबंध होगा। अब देखिए, ये इसके पिता हो गए, ये इसके पिता हो गए, ठीक है, एक जनरेशन ऊपर एक पिता हो गए। ये आपस में दोनों भाई हैं, ये आपस में दोनों भाई हैं, तो ये इसके अंकल हो गए। अगर ये संबंध भी बनता है तो ये इसके भाई हो गए, ये सॉरी चाचा हो गए, ये इसके चाचा हो गए, या इसका संबंध है। ये तो पिता बने, ये संबंध एक हो गया, लेकिन इनसे जो संबंध बनेगा वो क्या बनेगा, ये इसके चाचा हो गए। क्योंकि पिता का जो भाई होता है वो हमारा लड़के का या चाचा का, वो मतलब उनके लड़के का चाचा ही लगेगा। तो ये चाचा हो गए, चलिए चाचा हो गए। तो इनसे तो संबंध हमको है नहीं, तो इससे कोई मतलब है नहीं, हमने आपको बता दिया चाचा हो गए। लेकिन ये दोनों आपस में भाई हैं, तो दोनों जब भाई हैं तो इसका मतलब दोनों की माँ सेम हुई ना। जब इनकी माँ है तो इनकी भी तो ये माँ हो गई। जब दोनों आपस में भाई हैं तो ये इसकी माँ हो गई। तो जब ये इसके पिता हैं
तो ये कौन होगी, एक जनरेशन जब इनके ऊपर है, इनकी माँ या पिता जो होंगे, कौन सी जनरेशन बनती है, एक पीढ़ी के ऊपर दादा दादी बनता है। अगर आपके पिता के ऊपर उनके माता पिता हैं तो वो जनरेशन कौन सी बनेगी, आपके माता पिता के ऊपर जो जनरेशन ऊपर रहेगी तो उनके जनरेशन जो आपके रहेगा वो दादा दादी होंगे ना। तो ये जब दोनों आपस में भाई हैं और इनके पिता ये हैं तो एक जनरेशन ये हो गया। लेकिन इनके माता पिता की बात हो रही है क्योंकि आपस में दोनों भाई हैं, तो इनकी जब माँ है तो दोनों की तो माँ है, जब भाई हैं तो दोनों की जब माँ है तो इनका जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा, अगर दादी यहाँ पे पिता की बात होती तो वो दादा हो जाते, लेकिन ये माँ है, माँ की बात हो रही है तो ये बनेगा दादी। क्या बनेगा, दादी। क्वेश्चन ये देखिए आंसर में इसे दिया रहेगा दादी, बहन, सास या दादा। देखिए दादा भी दिया हुआ, दादी भी दिया हुआ है, तो आपका जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, दादी का बन रहा है। तो यही मेरा राइट आंसर होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी टी की दादी है, मेरा ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर एक बार सब्सक्राइब किए तो चैनल केवल एक ही बार सब्सक्राइब होता है, बार बार सब्सक्राइब नहीं होता है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि और भी अच्छी वीडियो जो बनाते आप पर डे आपको अपलोड होती रहती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इसी पे और करते हैं तब वो आपको और क्लियर में समझ में आएगा। तो आइए क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे। सेम हमारा कंसेप्ट वो वही रहेगा, केवल क्वेश्चन चेंज है। इसमें क्वेश्चन चेंज है, यहाँ पी भागे क्यू प्लस आर इंटू टी, ये है टी है तो क्यू का टी से क्या संबंध है। तो आइए इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, चाची, भाई, बहन, पोता पोती, या इनमें से कोई नहीं। कभी कभी 5 ऑप्शन दिया नहीं रहता, बुक में कहीं कहीं दे दिया जाता है, 4 ही ऑप्शन से होते हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम इंडेक्स के हिसाब से इसको करते हैं। तो चलते हैं P भागे Q प्लस R इंटू टी, इसको नोट कर लेते हैं। अब इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसी इंडेक्स के आधार पे लिख लेते हैं तो हमको आसानी हो जाती है क्वेश्चन करने में, क्योंकि यहाँ बार बार हमको इस पे आके उसका अर्थ देखना नहीं रहता है। तो a भागे b का मतलब हो गया a b की माता है, तो इसमें p भागे q का मतलब हो गया p q की माता है, तो यहाँ माता लिख लेते हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ देख लेते हैं q प्लस r, इसका क्या मतलब हो गया, प्लस वाले आपको चलते हैं a प्लस b का अर्थ जो है वो a प्लस a मतलब a b की पुत्री है, तो इसमें q p की पुत्री है, q जो है वो r की पुत्री है, सॉरी इसमें क्या कहते हैं क्यू प्लस आर का जो मतलब हो गया, इसमें क्यू आर की पुत्री है। फिर चलते हैं आर और टी पे, आर और टी का क्या मतलब हो गया, आर इंटू टी का क्या मतलब है, आर इंटू टी। तो चलते हैं ए इंटू बी देखते हैं इसमें इसका क्या अर्थ होता है। तो इसमें हो गया ए बी का पिता है, मतलब इसमें आर टी का पिता है, तो इसमें ऐसे नोट कर लिए, ये हमारा हो गया नोट कर लिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है मेरा, P Q की माता है, तो जो P है वो किसकी माता है, Q की, और ये माता है तो इसको गोले में कर देते हैं, माता लिख देते हैं या माँ लिख देते हैं, ये माँ हो गई, और एक जनरेशन ऊपर है तो इसको ऊपर हम लिख देते हैं, एक जनरेशन ऊपर, ये Q की माँ हो गई, ये कंफर्म हो गया। चलते हैं दूसरे पे, Q प्लस R, उसका क्या मतलब हो गया, Q प्लस R का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका मतलब जो है वो क्या है, Q R की पुत्री है, Q जो है वो R की पुत्री है। अब पुत्री है तो इसका मतलब एक जनरेशन ऊपर लिखा जाएगा, ये भी अब कहीं भी हम इसको कंफर्म नहीं कहाँ लिख दे, तो चलिए यहीं पे लिख देते हैं R की पुत्री है। अब ये पुत्री होगा तो ये भी कंफर्म हो गया, ये भी लड़की है, और R की पुत्री है तो इसको ऐसे शो कर देते हैं, ये पुत्री लिख देते हैं, ठीक, ये हमारा पुत्री हो गया R की, ये माँ हो गई, ये पुत्री हो गई, दोनों महिला हो गई, तो दोनों को सर्किल में इंगित कर देते हैं। फिर चलते हैं तीसरे पे, R इंटू टी का क्या मतलब है, तो यहां से देखे हुए हैं R इंटू टी का मतलब हमारा है R टी का पिता है,
आर जो है वो टी के या टी का पिता है। आर जो है वो टी का पिता है। पिता मतलब डब्बे में इसको कर देंगे, ये मेल है, ये पिता हो गए। और किसके पिता हैं? टी के। अब टी कहीं यहाँ लिखा जाएगा, एक जनरेशन नीचे ही लिखा जाएगा, क्योंकि पिता एक जनरेशन ऊपर होते हैं तो उनके जो भी जनरेशन रहेगी वो नीचे लिखा जाएगा। तो टी का, अब टी कौन है ये नहीं पता है, टी कौन है ये नहीं पता है, क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन हमारा छूट जाता है। टी का बस यही है कि पिता हैं, तो ये टी का पिता, ये नहीं कंफर्म है कि यह मेल है या फीमेल है, ये नहीं पता है। अब चलते हैं क्वेश्चन क्या देखते हैं। तो ये यहाँ से सॉल्व कर लिए। तो Q का T से क्या संबंध है, मतलब Q का T से क्या संबंध है। T किसको देख रहा है? Q को। अब यहाँ T किसको देख रहा है? Q को। जहां से लगा का से, T से, तो कौन देखेगा किसको? T देखेगा Q को, T देखेगा Q को। अब मेरा संबंध क्या बनेगा देख लेते हैं। जब इसके पिता ये हैं, टी के पिता आर हैं, क्या लिखा हुआ? आर टी का पिता है। आर जो है वो टी का पिता है, टी का पिता है। तो ये इसका मतलब ये इसके पिता ये हो गए। और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि क्यू जो है वो आर की पुत्री है, मतलब इसका भी पुत्री एक ये हो गया। ये नहीं कंफर्म है कि उसका पुत्र है या पुत्री है, लेकिन उसका लड़का एक है, चाहे जो भी है पुत्र है या पुत्री, वो भी एक लड़का है। तो ये दोनों आपस में उनके दोनों ये लड़के हो गए, एक लड़का ये हो गया, एक ये तो पुत्री कंफर्म है, ये पुत्री है, इसका नहीं कंफर्म है पुत्र है या पुत्री, लेकिन ये उसका लड़का एक बच्चा है। और ये इसकी माँ हो गई। तो ये जब इसके पिता हैं, ये इसके पिता, तो जाहिर सी बात है ये आपस में हस्बैंड और वाइफ हो गए। जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। ये दोनों के दो बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ के दो बच्चे हैं। ये नहीं कंफर्म है कि क्या है, लेकिन कुछ भी हो, जब पुत्री है तो ये देख रहा है इसको, तो रिलेशन क्या बनना है? अगर भाई होगा तब भी बहन बनेगा, अगर दोनों आपस में, ये बहन पुत्री होगी तो भी आपस में दोनों बहन है। तो ये अगर इसको देखेगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो रिश्ता क्या बनेगा? तो बहन ही बनेगा, रिश्ता बहन ही बनेगा कि बहन होगी। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक ऑप्शन है बी। देखिए यही ऑप्शन सही है। कुछ इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? क्यू टी की बहन है। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। P भागे Q, P डिवाइड बाय Q का मतलब है P Q की माता है। P जो है वो Q की माता है या माँ है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं Q प्लस R का जो मतलब है Q R की पुत्री है। Q जो है वो R की पुत्री है, R की पुत्री हो गई Q। अब ये दोनों कंफर्म हो गया कि ये भी महिला है, ये भी महिला है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। फिर चलते हैं तीसरे नंबर पे, R इंटू टी का क्या मतलब? R इंटू टी का मतलब हो गया, यहां से देखे हुए हैं हम कि R जो है वो T का पिता है, R जो है वो T का पिता है। अब इसमें T नहीं कंफर्म हो, पिता है। अब ये भी पता चल गया ये T जो R है वो मेल है, उसको हम ब्रैकेट में कर लिए। अब ये नहीं कंफर्म हो रहा है हमारा कि ये महिला है या पुरुष है, ये नहीं कंफर्म है। अब इसको संबंध देखते हैं कि क्या बन रहा है। जब इसका बच्चा ये है और यहाँ भी शो कर दे रहा है कि ये इसकी पुत्री है, तो एक लड़का, तो ये एक पुत्री, एक लड़की इसकी पुत्री, तो ये एक हो ही गई। और ये भी कह रहा है कि आज जब इसके पिता हैं तो जाहिर सी बात है ये इसका पुत्र तो ही होगा। जब उसके पिता ये हैं तो इसका जाहिर सी बात है ये पुत्री होंगे उसका। अब वो पुत्र हो गई, लड़का ही है। अब ये पुत्री है या पुत्र है ये नहीं कंफर्म है। जब ये इसकी पुत्री है, ये इसकी माँ है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों हस्बैंड आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए कि नहीं हो गए। जब ये इसके पिता हैं और ये इसकी यहाँ बोल रहा माँ है, तो ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए और इनके ये दो बच्चे हो गए। अब बच्चे में एक कंफर्म है कि ये पुत्री है, लेकिन ये दूसरा नहीं कंफर्म है ये पुत्र है या पुत्री है। लेकिन ये दोनों अगर पुत्र है तो ये आपस में भाई बहन हो गए, और अगर पुत्री है ये भी, तो दोनों आपस में दो बहनें हो गई, वो दो पुत्री हो मतलब दोनों बहन हो गई। तो अब देख कौन किसको रहा है, क्यू का टी से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है टी से। अब टी देखेगा किसको, क्यू को। अब ये आपस में दोनों बहन है, अब ये आपस में दोनों बहन है, दोनों को ऐसे शो कर देते हैं। अब यहाँ पे शो कर देते हैं, लेकिन जो रिलेशन हमारा बनेगा वो की क्यू टी की बहन है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसी में से क्वेश्चन सही रहेगा।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी, ताकि रीजनिंग से और मैथ से पर डे एक दो टॉपिक कंफर्म, एक दो टॉपिक का वीडियो बनता रहता है और अपलोड होता रहता है। तो आप नोटिफिकेशन, अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी से पर डे आपको मिलता रहेगा, और आपका घर बैठे हर कोई कंसेप्ट या आप कोई भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका आपका तैयारी होती रहेगी। आप कोई भी तैयारी ले लीजिए, रीजनिंग से मैथ से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे आप आर्ट साइंस के हो या साइंस साइंस, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कंपटीशन का पेपर देना है, कंपटीशन का कहीं भी एग्जाम देना है, तो उसमें आर्ट साइंस साइंस साइड से कोई मतलब नहीं है, मैथ से कोई भी क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग से भी क्वेश्चन आएगा। तो ये दोनों टॉपिक अगर आपका क्लियर रहेगा तो कोई भी पेपर आप दे दीजिए, आपका सिलेक्शन होना कंफर्म है। तो आई होप ये पूरा वीडियो, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा हो रहा है, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगला इस पे और सारे क्वेश्चन है उसको कराएंगे, वो अगले वीडियो में बना रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए और बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ होगी। अब यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।